साहब 8.5 महीना 9 महीना जो है जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद जो है इनकी सुप्रीम कोर्ट से रिहाई होने के बाद आज मदनपुरा इलाके में वो बड़ी मस्जिद में जो है यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आए और यहाँ पर जो है उन्होंने लोगों से भी बात की। लोग वहाँ पर बड़ा हुजूम लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सलमान साहब क्या कहना चाहोगे आप? 8.5 महीना आपको जो है बंदिश में रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात का इत्मीनान है कि हमने ना कभी कोई गलत किया था और न ही गलत बोला था। आज भी हम उस बात पर कायम हैं। 8.5 महीने की कैद क्या 8.5 साल की कैद के बाद भी यही बात रहेगी कि जो हक़ बात है वो हम अलल ऐलान करेंगे। हमने कोई गलत नहीं कहा और ये हमारे मुतालिक सबसे बेहतरीन जो इंसाफ आया है वो सुप्रीम कोर्ट का है। वो आपने भी देखा होगा और सब वायरल है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है वो हम सब के सम्मान के लिए काफ़ी है, सारी कम्युनिटी के लिए भी। और इस तरह की तमाम जो हरकतें करते हैं, छोटी सी चीज़ को बड़ा बना करके पेश करते हैं, उन सब के लिए भी सुप्रीम का ऑर्डर मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ। ख़ास तौर पर ये उन्होंने कहा है कि हमने कोई हेट स्पीच नहीं की है। और हकीकत बात है, मैं पहले भी कहता रहा, मैं किसी कौम को या किसी पर्सनल शख्स को टारगेट करके कभी नहीं कहा। मैंने किसी को टारगेट करके कभी नहीं कहा। ये और बात है कि डाइवर्ट करके कुछ लोगों ने इसको इस तरह पेश किया था, लेकिन देर से ही हमारे हक़ में फ़ैसला आया है, हम उसका आधार करते हैं। अच्छा, जब एक वीडियो आया था जहाँ पर आप बराबर नहीं चल पा रहे थे तो आपके जो फॉलोअर्स थे बहुत चिंता में थे कि यार हज़रत को क्या हो गया, कहीं किसी ने बदतमीज़ी की या क्या की। तो उस वीडियो के बारे में और आपके साथ जो है गुजरात ATS या वहाँ के लोगों ने कैसा बर्ताव किया, लोग जानना चाहते हैं। उसी वक्त मुझे भी ये खबर पहुँची थी कि इस तरह की बातें बाहर वायरल हो रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी। मुसलसल मैं सफ़र में था और आप देख रहे हैं एक केस के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इन्होंने सांस तक लेने नहीं दिया। एक जगह FIR किया, यहाँ बेल हुई, दूसरी जगह किया, वहाँ बेल हुई, तीसरी जगह किया। तो मैं मुसलसल सफ़र में था और वो जिस वक्त की वीडियो वायरल थी वो मैं तकरीबन 9 घंटा बैठ करके सफ़र करके रात 3 बजे पहुँचा। सख्त ठंडियों के दिन थे और रात भर सोया नहीं सुबह तक। और फिर इन्वेस्टिगेशन भी हुई। उसके बाद कोर्ट में जब हाजिर किए सुबह 10-11 बजे, मुझे मेरे बैक पेन का मसला है और आज से नहीं 4-5 साल से मुसलसल सफ़र की वजह से मेरे पीठ में, कमर में दर्द है और वो ठंडियों में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी ये दर्द शिद्दत का हो गया था। जबकि पुलिस वालों ने मुझे हॉस्पिटल भी दिखाया और उसके बाद कोर्ट में पेशी की और उसके बाद ये दर्द जो है काफ़ी दिनों तक रहा और अभी भी थोड़ा बहुत रहता है। तो वो मेरे अपने दर्द की वजह से हो सकता है उस वक्त मेरे चलने में फ़र्क महसूस किया हो, वरना बदतमीज़ी इस तरह की कहीं नहीं हुई है। जिस तरह से आपको ये बॉम्बे से घाटकोपर से लेके गए थे और यहाँ से लेके गए वहाँ तक, उसके बाद तक 8 महीने तक पुलिस कस्टडी, इन्वेस्टिगेशन, ATS, क्या बर्ताव रहा उनका आपका, तो मतलब कैसा रहा? अभी सलीम भाई, आप एक ही महफिल में सारी चीज़ें लेना चाहते हैं, थोड़ा और वक्त दीजिए। इब्तिदाई इश्क लोग है। बहुत जानने को आपके अभी फॉलोअर इब्तिदाई इश्क वो है। हमको नहीं छोड़ते कि भाई तुम क्यों नहीं बात कर रहे, तुम क्यों नहीं जाते, ये सब। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके सिलसिले में मैं तफसीलन आऊँगा, आपको भी बुलाएंगे, बताएंगे और सारी दास्तान भी सुनाएंगे। मैंने एक कलाम भी लिखा है, वो भी आपको सुना देंगे। इंतज़ार रहेगा इंशाअल्लाह। जेल में आपके साथ कैदियों का क्या व्यवहार रहा? बहुत अच्छा, जैसे कैदियों का कैदियों के साथ होता है वैसे ही था, लेकिन साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह एक इज़्ज़त का मामला भी रहा। इज्जत। हाँ, यह और बात है कि आप में से अगर किसी का कोई टच है या कोई ताल्लुक़ है तो वहाँ जा कर के मालूम भी कर सकते हैं कि वो चाहे हिंदू हों कि मुस्लिम हों, सबके साथ हमारे अच्छे ताल्लुक़ात थे और सब इज़्ज़त करते थे और सब साथ में रहे। कभी 8 महीनों में कोई ऐसा खलफशार नहीं हुआ और कोई वहाँ ऐसे इंतशार की बात नहीं आई। अगर हम इसी तरह भड़काऊ मामलात किए होते बाहर भी तो जेल में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जेल में तो सारी कम्युनिटीज़ होती हैं और ख़ास तौर पर वहाँ पर किसी की इस तरह की पकड़ भी नहीं होती। सारे क्राइम किए हुए बादशाह होते हैं और लड़ने मरने को तो एक पाँव पे खड़े रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसी नौबत नहीं आई, इसलिए कि हम वहाँ पर भी मोहब्बत का पैगाम फैलाते रहे।
जी, आपके फॉलोअर को कोई संदेश देना चाहते हो? बस हम यही कहना चाहते हैं कि हालात से घबरा कर और हालात से डर कर के हम हक बात कहना नहीं छोड़ेंगे। एक चोर ने मुझे नसीहत किया जो तकरीबन 16 या 17 मरतबा चोरी के केस में अंदर आया अच्छा। और उसका मामूल है। मैं ये नहीं कहता कि चोरी अच्छी चीज़ है, लेकिन उनका पेशा है, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो उसने मुझसे ये कहा था कि हम इतनी मरतबा जेल आए गए लेकिन चोरी छूटती नहीं है, और आप एक बार जेल आकर के हक बात बोलना मत छोड़ना। क्या बात है, माशाल्लाह, बस। तो ये बात हमें दिल पे लगी और अच्छी बात है कि हम कोई ऐसा गुनाह करके या क्राइम करके तो नहीं आए थे। या और बात है कि उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त आएगा, वो भी समझ जाएंगे, हम भी समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। आज हालात इलेक्शंस के बहुत अलग हो रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, मतलब कुछ कहना चाहोगे इसके ऊपर कि जब कोर्ट हम के ऑर्डर है? जब हम आएंगे तो इंशाअल्लाह उस पर भी बात करेंगे। भाई खल्ला से आपको भी कॉन्टेस्ट करने के वास्ते मतलब यहाँ के लोगों ने ऑफर किया था और आपने हामी भी भर ली थी, फिर एंड मौके पर जो है आपने इनकार कर दिया, उसकी क्या वजह थी सर? ये तो आप लोगों की मोहब्बत या आप लोग मदनपुरा वाले होंगे जो एक रात में दूल्हा बना देते हैं। हमने इस तरह से कोई बात अपनी तरफ से नहीं पेश की थी। हम सफ़र में थे केरला में, मुझे इस बात की वो नहीं है। एक बात यहाँ पर चली थी, एक बात 2 दिन से यहाँ चल पे रही है। कि क्या नाम है, हजारी साहब जो है वो तैयार हो गए हैं, बोले बस आ रहे हैं, उनका पेपर आ गया है, व्हाट्सएप पे आ गया है, सारा डॉक्यूमेंट आ गए हैं, यहाँ पर फॉर्म भी भरने की पूरी अल्लाह तैयारी हो तबारक गई व थी। तआला ने हमारे साथ ये मोहम्मद शाकिर अंसारी है, इन्होंने भी मतलब ना बहुत भाग दौड़ की थी। तो फिर एंड मोमेंट में ऐसा हुआ कि हजरत नहीं आ रहे हैं, नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। नहीं, असल मसला ये है कि मदनपुरा वाले आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी कुर्सी पर बैठें, और पूरा हिंदुस्तान भी चाहता है कि मैं उनके लिए भी कुछ बेशक, काम करूं। बेशक। तो एक मखसूस कुर्सी के लिए नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुर्सी दी है वो बहुत बड़ी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।